और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ईश्वर सिंह ने हरियाणा बीजेपी का थामा है दामन। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं ईश्वर सिंह, जेजेपी विधायक भी रह चुके हैं ईश्वर सिंह। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ईश्वर सिंह ने हरियाणा बीजेपी का दामन थामा है। पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं ईश्वर सिंह और जेजेपी विधायक भी रह चुके हैं ईश्वर सिंह। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ईश्वर सिंह ने हरियाणा बीजेपी का थामा है दामन। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ईश्वर सिंह ने हरियाणा बीजेपी का दामन थामा है और पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं ईश्वर सिंह। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जेजेपी विधायक भी रह चुके हैं ईश्वर सिंह। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, ईश्वर सिंह ने हरियाणा बीजेपी का दामन थामा है, क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, सत्यम त्वरित टिप्पणी करूं तो मेरे को लगता है इनको लगता है कि राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, दो हरियाणा से, एक बीजेपी को जाएगी, एक कांग्रेस को। ये कांग्रेस में पहले थे, कांग्रेस ने इनको राज्यसभा भेजा था। मेरे को याद है रेल सलाहकार समिति जो राष्ट्रीय स्तर की होती है, उसमें रेल परामर्शदात्री समिति के भी मेंबर रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं। उसके बाद जेजेपी जब पार्टी बनी थी, गुला चीका से इन्होंने टिकट ली थी। टिकट के चक्कर में जेजेपी में चले गए। जब जेजेपी नई पार्टी बनी तो उसमें जीते थे, हालांकि मंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन जब गठबंधन की सरकार थी बीजेपी और जेजेपी की, ये कोशिश कर रहे थे लेकिन बन नहीं पाए थे। अब जेजेपी का इन्होंने देखा कि अभी जेजेपी की स्थिति कमजोर है। पहले तो बीजेपी सरकार में थी, ये विधायक थे, मंत्री बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए। लेकिन अब मेरे को लगता है बीजेपी में जाने की वजह यही है कि इनको लग रहा है कि एक सीट राज्यसभा की बीजेपी को जाएगी, एक कांग्रेस को। दो सीटें खाली हो रही हैं 10 अप्रैल को, किरण चौधरी वाली और रामचंद्र जांगड़ा वाली। तो मेरे को लगता है ये हो ना हो किरण चौधरी जैसे दाव खेल रहे हैं कि जेजेपी छोड़कर बीजेपी में चला जाए और फिर दावेदारी करेंगे। हो सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग अंदर खाते हुई भी हो, क्योंकि राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही है, एक बीजेपी को जाएगी, एक कांग्रेस को। लेकिन इसको मैं ये अवसरवादिता ही कहूंगा। कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के जेजेपी में गए, टिकट के चक्कर में जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। वो बात वही है कि इनको लगता है कि राज्यसभा की सीट खाली हो रही है और हो सकता है कोई ये दाव खेलना चाहिए या कुछ इनको पहले ये कहा गया आप शामिल हो जाओ, कंसीडर करेंगे। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई लंबे टाइम से, 1.5 साल से वो इंतजार कर रहे हैं। वो लोकसभा का टिकट मांग रहे थे हिसार से, कांग्रेस छोड़कर गए थे। कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता हैं और 1.5 साल से करीब 18 महीने उनको हो गए हैं, इंतजार कर रहे थे, मुख्य धारा में नहीं आ पाए। तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की खाते की एक सीट राज्यसभा जाएगी। और ऐसी स्थिति में ईश्वर सिंह अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो शायद इनकी नजर वही राज्यसभा सीट पर होगी। लेकिन या तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। कुलदीप बिश्नोई पहले से इंतजार कर रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं। क्योंकि ये राजनीतिक अवसरवादिता होती है, इनको लगता है कि शायद बीजेपी में जाए। अभी सरकार तो बीजेपी की है, मोदी जी भी हैं, हरियाणा में भी है, तो सोच समझ कर ही उन्होंने फैसला लिया होगा बीजेपी में जाने का। जी, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।